दोस्तों, मन बहुत व्यथित है। पिछले कई दिनों से मन बहुत व्यथित है। इस बात से व्यथित है कि इतना देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी इंसान को समझ में क्यों नहीं आता है। खबरें आ रही हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा भड़की है, जो नफरत भड़की है, वो देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर इसका हल क्या है। और ख़ास तौर पर मेरे लिए ये और भी ज़्यादा व्यथा का विषय इसलिए बन गया है कि मैं हाल फिलहाल एक फ़िल्म शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। पिछले 4 साल से मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या कारण है कि बंगाल में ये जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा है ये कभी थमती ही नहीं, चाहे बंगाल का वो हिस्सा भारत में हो, चाहे भारत के बाहर बांग्लादेश में हो। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जिसको ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं? ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं? खुल के एक बार ये बात हो जानी चाहिए कि भाई हो गया। पाकिस्तान के वक्त में तो हुआ ही था। पाकिस्तान के वक्त में तो खुल के बोल ही दिया गया था कि भाई 16 अगस्त 1946 में जो कि बैटल ऑफ बद्र, रमज़ान चल रहे थे और बैटल ऑफ बद्र का 8वां दिन था, जिसमें मोहम्मद साहब की आर्मी 313 मेरे ख्याल से लोग थे। उन्होंने बाकी जो बुत परस्त लोग थे, जो मूर्तियों की पूजा पाठ करने वाले या बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले जो लोग थे, उनको ख़त्म किया था ये कह के कि दुनिया में एक ही खुदा है और वो है अल्लाह। और जो लोग ये मानते हैं वो ऐसे काफिरों यानी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं जो लोग तमाम देवी देवताओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं। काफ़ी कत्लेआम हुआ। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की अपील करी और 2 दिन के लिए पुलिस से बोल दिया गया। पहले शायद आप ना जानते हो कि 28 पुलिस चौकियां थीं कलकत्ता में से, तो उनमें से 26 में से सारे हिंदू इंस्पेक्टर्स को निकाल के थाना इंचार्ज सारे मुस्लिमों को ट्रांसफ़र किया गया। 2 में एंग्लो इंडियन थे और 2 दिन के लिए पुलिस से बोल दिया गया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जो अंडरवर्ल्ड था वहाँ का, जो मोस्टली मुस्लिम ही था, उन लोगों से सुहरावर्दी वगैरह ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जा के हिंदुओं को मारो। और 3-4 दिन के अंदर जितने हिंदू मरे, मुझे नहीं लगता विश्व के इतिहास में किसी भी समाज या समूह या ग्रुप के लोग, कम्युनिटी के लोग इतने कम टाइम में कभी मरे हैं। ये विश्व का सबसे अविश्वसनीय और सबसे अधिक दर्दनाक चैप्टर है और जिसके कारण पार्टीशन पे सील लगा दी गई और सबको विश्वास हो गया कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद फिर एक संरचना हुई पाकिस्तान बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान की, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ। ये समझा जा सकता था कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अगर उनका ऑपरेशन होता है या उनके खिलाफ नफ़रत और हिंसा होती है, समझा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने तो उसी बुनियाद पे पाकिस्तान की रचना की थी कि ये इस्लामिक राष्ट्र होगा। लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान की ही आर्मी ने जाके बांग्लादेश में लोगों को मारना शुरू किया, ख़ास तौर पे हिंदुओं को, जिसको यूएनओ भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड मानता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड एंड विमेन वर रेप्ड। यह हाल था कि लोगों की लुंगियाँ खोल खोल के चेक किया जाता था कि वो सरकमसाइज्ड है कि नहीं। तो ऐसी हालात में जब बांग्ला लोगों के ऊपर अत्याचार वहाँ की मिलिट्री करने लगी, तो भारत ने इंटरफियर करके उनके लिए वॉर लड़ा और पाकिस्तान से उनको मुक्ति दिलाई और बांग्लादेश की रचना हुई। बांग्लादेश के पहले जो लीडर बने, सुप्रीम लीडर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने भी 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जो जाना जाता है, उसमें सुहरावर्दी के साथ मिलके, वो उस वक्त मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के लीडर थे, उन्होंने जाके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जाके अपना जो मुस्लिम लीग थी उसका झंडा फहराया था और एक बड़े एक्टिव रूप में डायरेक्ट एक्शन डे में घूम घूम के अपने गार्ड्स, जो कि यूनिफॉर्म गार्ड्स थे बंदूकों के साथ, उनके साथ उस मुहिम में पार्टिसिपेट किया था। उसके बावजूद उनको भारत ने अपना दोस्त माना और बंगाल को आज़ाद कराया। बांग्लादेश उसका नाम पड़ा, जिसका राष्ट्रगीत एक भारतीय नोबेल प्राइज़ विनर रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
और भारत के संबंध मूलतः ठीक ठाक भी रहे। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश इस्लामियत की तरफ बढ़ने लगा और इस्लामिस्ट कंट्री बना, और तब से आप देखिए हिंदुओं पे जो अत्याचार है वो रुक ही नहीं रहा। अभी जब हसीना जी को निकाल दिया गया और नई सरकार आई जिसके ऊपर अलेजिडली इट इज़ अ कंट्रोल बाय डीप स्टेट, मुझे पता नहीं, मैं इस बात का जानकार और एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस बारे में वो लोग बात करें जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसा एलिगेशन तो है। और जब पॉलिटिक्स में एलिगेशंस होते हैं तो उसके पीछे कुछ तो बुनियाद होती ही होती है। तो जो ये हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार चल रहा है, जो एक हिंदू फिल्म मेकर को मार डाला, अभी आपने देखा इस्कॉन के जो स्वामी जी हैं उनको जेल कर दिया गया, और भी तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस तरह से सारी दुनिया के ज्यूज़ एक हो जाते हैं, जब भी एक ज्यू के ऊपर एक आप कुछ करिए, उस पर अगर हमला हो या उसको आप कुछ कहें तो सारी दुनिया के ज्यूज़ इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला होता है, सारी मुस्लिम कंट्रीज, सारी मुस्लिम फोर्सेस एक हो जाती हैं। सेम इज़ विद क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड सेम इज़ विद बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑल्सो। आप अगर बुद्धिस्टों को मारें तो आप देखिए सारे बुद्धिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो इसी तरह से विश्व की रचना हुई है। जब कि मैंने अपनी आँखों से एक बार देखा था, एक घोड़े को आके एक बार किसी लेपर्ड ने अटैक किया था, और उसके बाद सारे वो जो घोड़े थे उन्होंने उसको कैसे भगा दिया। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि किसी 10-20-40 कुत्तों ने मिलके किस तरह से टाइगर्स को, शेर को भगा देते हैं। तो जब ये कम्युनिटीज़ जुड़ती हैं आपस में, इट इज़ फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। देखिए, ये लड़ाई कोई सेकुलरिज्म की नहीं है, ये लड़ाई है रिलीजन की। एक धर्म जो कहता है कि हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। एक धर्म जो कहता है कि नहीं साहब, सबको ही है, सबको अपना भगवान देवी देवता चुनने की आज़ादी है। लड़ाई यहाँ पे है, इस मूल सिद्धांत की है। जब मूल सिद्धांत की ही लड़ाई है, जब इस सिद्धांत वाले जो कहते हैं देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड दैट्स अल्लाह, और दूसरे जो कहते हैं देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ गॉड्स इन दिस वर्ल्ड एंड God is just a manifestation of you, so you can manifest it in any way। तो जब ये दो बेसिक मूल सिद्धांत, एक जो मोर इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, लिबरल और सेकुलर नेचर का बिलीफ सिस्टम है, और दूसरा जो है वो क्लोज एंडेड बिलीफ सिस्टम है, इनकी जब लड़ाई है तो ऑब्वियसली ये लोग अपने डिफेंस में तो आएंगे ही। इसमें कहाँ सेकुलरिज्म आ गई? तो मुझे आप सब जो हिंदू भाई हैं उनसे मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे वक्त में आप लोग सिर्फ ट्विटर पे ही गाली गलौज क्यों करते हैं? क्या इसके आगे आपका कोई धर्म ही नहीं है? क्या करेंगे आप? ट्विटर से बचाएंगे अपने आप को जब आपके घर में लोग तलवारें और लठ लेके आएंगे, उसी तरह से जैसे कि नोआखली में लेके आए थे, जैसे कि डायरेक्ट एक्शन डे में लेके आए थे, जैसे कि जब भी कम्युनल राइट्स होती हैं लेके आए थे। आपने देखा होगा कश्मीर में भी यही हुआ, भारत के कई तमाम हिस्सों में भी यही हो रहा है, शाहीन बाग के भी वक्त यही हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी के अगेंस्ट हो जाएं, आप नफ़रत फैलाएं, आप सबको इंक्लूड करिए, लेकिन जब आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या, आतंक खड़ा होता है, आपका क्या धर्म बनता है? धर्म शब्द चलिए बहुत हैवी, हटा दीजिए। आपकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? चलिए उसको भी हटा दीजिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या, वो भी चलिए बहुत हैवी टाइप का वर्ड है, क्या नैतिक, क्या जिम्मेदारी, हटा दीजिए। मैं आपसे अंत में एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप भारतीय होने के नाते भूल जाइए, आप कुछ भी होने के नाते भूल जाइए, लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे की तरह से, नोआखली की तरह से, बांग्लादेश में जो चल रहा है उसकी तरह से, एक दिन आपके घर के बाहर एक भीड़, एक पागल भीड़, एक मदहोश भीड़, नफरत से भरी हुई भीड़, जिस दिन आपके दरवाजे पे खटखटाएगी, रालिफ गलिफ शलिफ बोलेगी, या ये बोलेगी देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड दैट इज़ माई गॉड, और जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपके बीवी बच्चों को तलवार से उनका गला काटने आएगी, तब आप क्या करेंगे? तब बात नैतिक जिम्मेदारी, धर्म, इन सब बातों की नहीं रह जाएगी। तब बात रह जाएगी आपके एग्जिस्टेंस की और आपके पौरुष की, किस तरह आप अपने बीवी और बच्चों को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं। समस्या यहाँ है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अपने भाई बहनों के बचाव के लिए खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और ये कैसे किया जाए? आम आदमी अक्सर ये पूछता है मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं व्यंग्य लिखता हूँ, मैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में कुछ लिखता हूँ, मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो जो मेरी कला है, जो मेरा हुनर है, जो मेरा सामर्थ्य है, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल मैं इस काम के लिए करता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर रहें, खुशहाल हों, हम समस्या को समझें, शत्रु बोध हो। तो आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपने समूह में अपने तरीके से ये बात कर सकते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो गाने गा कर ये कर सकते हैं। अगर आप लेखक हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आप पेंटर हैं तो इस तरह की पेंटिंग्स बना सकते हैं। आप जो भी करते हो, अगर आप समाज सेवा करते हैं तब तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर टीचर हैं तो आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर एक सोसाइटी में कुछ भी नहीं, एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं या जवान व्यक्ति हैं, तो कम से कम अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, यंग लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, या बड़े बूढ़ों से ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जब तक आप इसकी चर्चा में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये जागरूकता पैदा करने में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप कितना भी यूनिटी की बात करिए, कितना भी अपना रोष या आउटरेज दिखाइए, मेरे ख्याल से वो सब व्यर्थ है। एक ही जीवन है, उसको अगर आप बहुत बड़े बड़े काम भी नहीं कर रहे हैं जीवन में, अगर आप जो मानते हैं, अगर आप कहते हैं ये मेरा देश है, तो उसको एकजुट करने के लिए, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो उस हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, चाहे आपके भाई बहन बांग्लादेश में रहते हों, चाहे तंजानिया में रहते हों, चाहे जापान या अमेरिका में रहते हों, हर समय उनके साथ खड़े होने में उनको जो साहस मिलता है, उस साहस से वो अपनी जगह पे लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। बस एक छोटी सी ये भावना थी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एकेडमिक बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करूं, तो मैंने कर दी। आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि आप क्या कर रहे हैं।